Hello everyone, my name is Ankush Mehrotra, your leadership coach and your friend. आज बहुत ही अच्छी सैटरडे मॉर्निंग है, हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ है, हल्की हल्की धुंध है, जाड़े जाते जाते वापस आ गए हैं और मैं स्वागत करता हूँ आपका अगले एपिसोड में जो हमने लाइव सेशन स्टार्ट किया था। लाइव सेशन सीरीज़ लास्ट वीक स्टार्ट की थी जिसमें हर सैटरडे हम कुछ ऐसे मुद्दे, ऐसे सवाल उठाएंगे जो हमारे और आपके बेहद करीब हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कंफर्ट जोन की। मेरे एक मेंटी ने मुझसे सवाल पूछा था कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ, अगर मैं हूँ तो मैं कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आऊँ और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर आ चुका हूँ। इस पे ही आज हम बात करेंगे। एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, छोटी सी कहानी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो जानने की है वो ये कि बचपन से लेके आज तक या फिर हम जिस भी एज में हो, जिस भी एज ग्रुप में हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताई गई हैं, जो हमें कही गई हैं या हम अपने आसपास देखते आ रहे हैं। सब सत्य नहीं है। जो भी दिख रहा है हर चीज़ सत्य नहीं है। हर चीज़ साइंस हो सकती है। अगर आप उसको टच एंड फील कर सकते हैं तो वो साइंस हो सकती है। अगर आप सोच सकते हैं तो वो फिलॉसफी हो सकती है, लेकिन वो सत्य हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सबके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सब सक्सेसफुल हो जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर सब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर सक्सेसफुल होने की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं बचेगी। अगर आप बोलते हैं कि सांस तो हम ले ही लेते हैं, सो तो हम जा ही जाते हैं, हम खाना भी खा लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इन सब चीज़ों में, इसके लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरीके से काम करते वक्त भी हमारा अगर कंफर्ट जोन होगा तो भी हम चीज़ें हासिल कर पाएंगे। डेफिनेटली आप चीज़ें हासिल कर पाएंगे, लेकिन ऑर्डिनरी चीज़ें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए वो एक एक्स्ट्रा लगाना ज़रूरी है। वो एक्स्ट्रा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के आना पड़ता है। ये कंफर्ट जोन है जहां कुछ नहीं होना। ये ऑकवर्ड जोन है, यहां पे मैजिक होना है। रास्ता सिर्फ यहां से यहां का तय करना होता है और ये भी आपके ही हाथ में होता है कि ये कैसे करना है। हमारी सरकार नए से नए लॉज लेके आती है, लेबर लॉज लेके आती है। ये भी एक्सपर्ट्स रिसर्च करके लेके आते हैं। देयर वर सेवरल थ्योरीज, पहले भी बहुत सारी थ्योरीज थी कि अगर आप येलो लाइट जलाएंगे तो प्रोडक्टिविटी पे कैसा असर पड़ेगा, वाइट लाइट जलाएंगे तो प्रोडक्टिविटी पे कैसा असर पड़ेगा। वर्कर्स को एक ऐसे कमरे में बंद कीजिए या काम करवाइए जहाँ पे बहुत छोटी छोटी स्पेसेस हों तो उनकी प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, या ऐसी जगह पे बैठाइए जहाँ पे बड़ी खुली स्पेस हो तो प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम और आप बात कर सकते हैं। आई एम टेकिंग कमेंट्स, आई एम टेकिंग द रिएक्शंस। आप मुझे वीडियो के साथ भी, वीडियो के बाद भी मैसेजेस कर सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप साथ साथ मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप किन चीज़ों के ऊपर अगली वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो उन टॉपिक्स का भी आप मुझे भेज सकते हैं। इससे दोनों का फ़ायदा है, मुझे हेल्प मिलेगी कि मुझे किस चीज़ पे बोलना है और आपको आपके सवालों का आंसर मिल जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके फैक्ट के साथ मैं आपके साथ आऊँ और आपको आपकी प्रॉब्लम का समाधान दूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जैसा बाकी सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, मैं भी नया हूं तो मैं भी आपसे बोल रहा हूं कि आप ये कर लीजिए। साथ के साथ आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्पीकर अंकुश मेरा हैंडल है। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शुरू करता हूं आज का लाइव सैटरडे सेशन। कंफर्ट जोन एक ऐसी अवस्था है, ऐसी जगह है जहां आप और हम पड़े रहते हैं सालों साल, बिना किसी दिक्कत के हरामखोर बने पड़े रहते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़े, जो चल रहा है चलता रहने दो, मरी हुई मछली की तरह, बस गो विद द फ्लो। और फिर हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, हमारे जो सपने होते हैं वो होते हैं बहुत बड़े, हमें अचीवमेंट करने होते हैं बहुत बड़े। थोड़े समय हम मेहनत करते हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम कहते हैं छोड़ो ना, सपने भी छोटे करो, काम भी छोटे करो, मस्त जियो। एक हमारे योगा टीचर हुआ करते थे जब हम स्कूल टाइम में थे, तो वो बोलते थे कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जो यहाँ पे सोचने की हैं। या तो ये आपका जीवन जीने का तरीका बन सकता है, जहां पे आप कम खाएं, गम खाएं, यानी कि ना ही आप किसी के साथ ऐसे वाद विवाद में पड़ें जहां पे आपको वार्तालाप हीटेड करनी पड़े। कम खाइए यानी कि काम में ज़्यादा लगे रहिए, और नम जाइए यानी कि हर किसी के साथ आप जलप हो जाएं, हर किसी के साथ आप मिल जाएं। ये जीवन जीने का एक नज़रिया है, लेकिन क्या हम और आप ये कर पा रहे हैं? सोचिए। अगर कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप अपने काम पे ध्यान लगाते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर नहीं कर पा रहे तो सोचिए कि क्या चीज़ ऐसी है जो मिस हो रही है, जिसे हम ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपनी चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए। लास्ट एपिसोड में मैंने अभी एक हाथी के बारे में बात की थी, जहाँ पे एक पतली सी रस्सी से उसको बांधा हुआ था, लेकिन फिर भी वो कहीं नहीं जाता था। महावत अपने कंफर्ट जोन में था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वही हाथी वो रस्सी तोड़ के निकल जाए, तब वो महावत उसको कैसे कंट्रोल करेगा? वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आएगा, अपने ऑकवर्ड जोन में जाएगा, अंकुश का इस्तेमाल करेगा और हाथी को कंट्रोल करेगा, रोकेगा। आपका कंफर्ट जोन एक्सरसाइज करनी है, हेल्थ बनानी है, बिजनेस करना है, नंबर्स अच्छे लेके आने हैं, पेरेंट्स को खुश रखना है, पेट्स पालने हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं। उन चीज़ों के लिए या तो सुबह आपको उठना पड़ेगा जल्दी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। आप मार्क्स ज़्यादा लेके आना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, आपको क्या करना पड़ेगा? मेमोराइजेशन ज़्यादा करना पड़ेगा ना, बाकियों से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा बेहतर लिखना पड़ेगा, और जैसा आपके फैकल्टीज़ या आपके टीचर्स चाहते हैं उस तरीके का ही लिखना पड़ेगा, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन आप वो पतली पतली कुंजियाँ लेके आते हैं, उनसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं, आपको लगता है हमारी पढ़ाई हो गई, अब हम पेपर दे देंगे। जब आपके एक्शंस ऑर्डिनरी हैं तो आपके रिजल्ट्स कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे? आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत अमीर होना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत लग्जरीज को अवेल करना चाहते हैं, महंगी गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, बड़े घरों में रहना चाहते हैं, एक्जॉटिक खाना खाना चाहते हैं, एक्जॉटिक लोकेशंस पे घूमना चाहते हैं। लेकिन एफर्ट्स में हम क्या कहते हैं? 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5। 9 से 5 आपके बिल्स तो भर देता है, लेकिन जो आपके शौक हैं वो पूरा करने के लिए फिर 5 से 9 में आप क्या करते हैं वो डिटरमाइन करता है। आपके पास 24 घंटे हैं, 8 से 10 घंटे आप खर्च कर लीजिए सोने, खाने और निकालने में, बाकी समय सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाते चले जाएंगे, चीज़ें बदलती जाएंगी। छोटे से शुरू कीजिए। एक पोस्टर मेरे पीछे लगा हुआ है, इसमें भी ये लिखा हुआ है, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लो यू गो एज लॉन्ग एज यू गो। आप बढ़ते रहिए, छोटे प्रयास करते रहिए, अपनी चीज़ों को बदल पाएंगे आप। लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, 9 से 5 की नौकरी तो है ही ना, सैलरी तो आ ही रही है, खर्चे तो चल ही रहे हैं, लैंडलॉर्ड का किराया तो दे ही दे रहे हैं, खाना तो मिल ही जा रहा है, साल में एक आध बार घूम भी आएंगे। लेकिन क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अगर आप संतुष्ट हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई डेफिनेशन नहीं है कि यही सक्सेस है, या फिर हम हर समय बस घूमते रहें, या फिर हम अच्छे से अच्छा खाना खाते रहें, अच्छे कपड़े पहनते रहें, यही सक्सेस है। नहीं, आप चूज कीजिए, आपके लिए आपकी डेफिनेशन है सक्सेस, आपके लिए क्या है। लेकिन हम सपने देखेंगे, इतने बड़े काम करेंगे, सिर्फ इतना सा। हमारी दुनिया में नए नए विजनरीज आपके सामने आ रहे हैं। अगर हम एलॉन मस्क की बात करते हैं तो एलॉन मस्क अपने प्लान्स इस तरीके से नहीं बनाते कि 5 साल में मैं क्या करूंगा और 10 साल में मैं क्या करूंगा। अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे या फिर उनके स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो वो ये कहते हैं कि मैं अपना काम, ये जो मैंने 5 साल का लिया हुआ है, इसको 6 महीने में कैसे खत्म करूंगा। पॉसिबली हो सकता है कि वो काम 6 महीने में खत्म ना हो,
लेकिन जिस स्पीड से उसका एग्जीक्यूशन होता है, सर्टेनली वो बाकी पूरी जनता से 6 महीने तो आगे हो ही जाते हैं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एलन मस्क कौन है, उनसे इंस्पिरेशन ली जा सकती है। कंफर्ट जोन में मैजिक नहीं होगा, ये मान लीजिए। एक मेरे लीडर हुआ करते थे, जॉर्ज वर्गीस। ही इज रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इन बैंगलोर। जब मैं पहली बार उनके ऑफिस में एंटर हुआ था इंटरव्यू देने के लिए, एक पीछे पोस्टर लगा हुआ था। वो अपने केबिन में थे नहीं, मुझे वेट करना था उनका, लेकिन एक पोस्टर पीछे लगा हुआ था। उसमें एक सर्कल बना हुआ था और उस सर्कल में लिखा हुआ था कंफर्ट जोन, और उस सर्कल के बाहर एक छोटा सा कॉर्नर बनाया हुआ था जहां पे लिखा हुआ था मैजिक। वो एक छोटा सा पोस्टर इतना इम्पैक्ट डाल गया मेरी लाइफ में कि मैं कंफर्ट जोन को अवॉइड करता हूं। कंफर्ट जोन में तो आप कंफर्टेबल हैं ही, रिजल्ट्स कैसे चेंज होंगे? ऑकवर्ड जोन में जाना पड़ेगा। मैं खुद को चैलेंजेस देता हूं, नहीं अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। जो लोग मेरे साथ कम्युनिकेशन के क्लासेस कर रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं, या ये जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग करना है, तो उनको मैं यही बताता हूं कि अगर आप अपनी कुर्सी पे बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि एक दिन मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बन जाऊंगा, तो आप गलत फहमी में हैं। आप हर रोज स्टेज पे आइए, फील कीजिए, महसूस कीजिए वो ऑकवर्डनेस। महसूस होगा कि ये उंगलियां ठंडी पड़ रही हैं, कान गर्म हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, हाथों में पसीना आ रहा है, ऐसी ऐसी जगहों पे पसीना जा रहा है जहां पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसको रोज फील करना पड़ेगा। अगर आप फील नहीं करेंगे रोज, तो कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, उस स्टेज का कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, उस ऑकवर्डनेस का कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। एक बार आपने उस ऑकवर्डनेस को झेल लिया, एक बार आपने उस ऑकवर्डनेस को फेस कर लिया, फिर आप निरंतर उस ऑकवर्डनेस को फेस करते चले जाएंगे, और आपको उस ऑकवर्डनेस में ही कंफर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर अगर आप स्टेज पे नहीं जाएंगे तो आपको खुजली मचेगी, कुछ करना है, अब मैं कैसे कम्युनिकेट करूं, अपनी बातों को कैसे रखूं। तो आप भी हो सकता है मेरी तरह ऐसे ही लाइव सेशंस करने लग जाएं, वीडियोस बनाने लग जाएं, क्योंकि बहुत कुछ है कम्युनिकेट करने के लिए, बहुत कुछ है बात करने के लिए। समय वही लिमिटेड है। सब अपनी अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं भले ही एक लाइव सेशन ले रहा हूं, लेकिन इसकी भी स्ट्रीमिंग आप लोग अपने अपने हिसाब से देखेंगे। कुछ लोगों को ये पसंद आएगा, उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने कमेंट्स भी देंगे। कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, वो डिसलाइक कर देंगे या फिर इग्नोर कर देंगे। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो अनफॉलो करके चले जाएंगे कि ये बहुत बकवास कर रहा है। लेकिन क्या उससे मैं अपना काम रोक दूंगा? उससे क्या मैं अपने सेशंस करना बंद कर दूंगा? नहीं, मुझे भी पता चलेगा कि मैं जो कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं वो कम्युनिकेशन किसके लिए प्रिफर्ड है और किसके लिए नॉट रिक्वायर्ड है। आपने मुझसे नहीं कहा कि ये सेशन करो, आप सीधे मेरे क्लासेस में आ जाते हैं, आप सीधे मेरे सेशंस में आ जाते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे समझनी है, जाननी है। जो मेरे लोग हैं, जो मेरे साथ के लोग हैं, वो मुझे समझते, मुझे जानते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स मेरे पास लेके आते हैं, उनका सोल्यूशन उनको मिलता है। आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे पास अपना प्रॉब्लम लेके आइए, हो सकता है मैं आपको उसका सोल्यूशन दूं। लेकिन मेरे जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, ये मान के रहिएगा कि अगर उसमें मेहनत करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में पसंद रखते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता हूं, मुझसे ज़्यादा काम वाम नहीं होता, तो कृपया करके अपनी परेशानियां मेरे सामने मत लेके आइएगा, क्योंकि मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप उसको मानिए भी, आप उसको करिए भी। ये आपकी अपनी इच्छा है, यह आपकी प्रबल दावेदारी है कि आप मेरे पास आए अपना ओपिनियन रखते हुए, अपने प्रश्नों को पूछने के लिए। और ये मेरा ओपिनियन है या ये मेरे बिलीव्स हैं जिनकी वजह से मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। आप उसको करके देखिए, और नहीं तो फिर ये डोंट लिसन टू व्हाट दे से, गो आउट, डू एंड सी।
किसी की गलतियों से या तो सीख लीजिए, समय बचाइए, या फिर खुद गलतियां करिए और सीखिए। सीखना इंपॉर्टेंट है। डिपेंड ये करेगा कि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के समय ज्यादा देते हैं सीखने में, या ऑकवर्ड जोन में जाके समय कम लेते हैं और सीखते जल्दी और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। कंफर्ट जोन में हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते तो आप कंफर्ट जोन में हैं। लोग इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करते हैं, हमारे पीपल मैनेजर हमें बताते हैं कि लोगों ने अप्लाई किया, टेस्ट दिए, फर्स्ट सेकंड राउंड क्लियर किए, अब जब उन्हें फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, शेड्यूल टाइम है, उसी दिन तबीयत भी खराब हो जाती है, उसी दिन कोई रिश्तेदार भी बीमार पड़ जाता है। आई एम नॉट गिविंग एनी ऑफेंसेस उन लोगों को जिनके साथ एक्चुअल में ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर यही चीज रिपीटेटिव हो रही है आपके साथ तो आप खुद से देखिए, आपने अपना भी समय खराब किया, आपने उस एचआर का भी समय खराब किया, उस ऑर्गेनाइजेशन का भी समय खराब किया जिन्होंने आपको बुलाया, आपसे कहा कि आप आ जाइए, लेकिन आपने सबका समय खराब करते हुए बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हो सकता है कि वो एक सिंसियर कैंडिडेट हो जो आगे दूसरा आने वाला है और उसके साथ एक्चुअल में ऐसी कोई घटना हो गई है, तो आपको लगता है कि एचआर बिलीव करेंगे? नहीं, आपकी एक छोटी सी मूर्खता की वजह से किसी और का करियर भी दांव पे लग जाता है। इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन कम्युनिकेशन। हम अपने स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं, हम रिफ्लेक्शन देखते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा इसने किया है तो ये भी अगर ऐसा कर रहा है तो इसी वजह से कर रहा होगा। ये भी कंफर्ट जोन है। हम कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हैं, ये कैसे पहचाने, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई एक चीज करने की ठान ली, लेकिन साथ में उसके बाद आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस तो आएंगे, लाइफ है, लाइफ का मतलब है चलते रहना। और जब आप सड़क पे चलेंगे तो आप अकेले थोड़ी ना चलेंगे, 10 लोग और भी चलेंगे आपके साथ, आसपास गाड़ियां भी होंगी, जानवर, बच्चे भी होंगे, सब होंगे, और सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, कुछ आपके ऊपर भी आ सकती हैं उनमें से, उन सबको तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। उसके साथ आपको अपना रास्ता चलते रहना है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप हमेशा यही करते आ रहे हैं कि जो दृढ़ निश्चय कर लिया उसे करना है, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको देख लेंगे, आन दो, तो ये मान लीजिए आप कंफर्ट जोन से बाहर आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर आप अभी भी अपना आज का काम कल पे डाल रहे हैं तो आप अभी भी कंफर्ट जोन में हैं, कोई रिजल्ट्स नहीं बदलने वाले हैं। ऑर्डिनरी काम, ऑर्डिनरी गोल्स, ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रास्ता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम, तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स भी आएंगे। थिंक इट ओवर माय फ्रेंड्स, चॉइस इज योर्स।